नमस्ते स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो या फिर लेक्चर कह दें, उसमें हमने प्रश्नावली 6 और उसकी जो विविध है, जो मिसलेनियस है, उसे कंप्लीट कर लिया है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली जो 7th उसे 7.1। और उसे शुरू करने से पहले जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और उसी की सहायता से जो प्रश्नावली 7 है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। जो 7th प्रश्नावली है उसमें कुछ फॉर्मूले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो त्रिकोणमितीय रेशियो है, त्रिकोणमितीय रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है साइन थीटा, और जो सेकंड होता है वो होता है कोस थीटा, फिर टेन थीटा, इसके बाद में कोट थीटा, फिर सेक थीटा, और नेक्स्ट पॉइंट होता है कोसेक। अब इसमें रिलेशन क्या होता है कि ये जो साइन है वो व्युत्क्रम होता है इस कोसेक का, यानी कि एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से क्या कि साइन थीटा बराबर होगा क्या 1 कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये विपरीत होगा इसका, यानी कि 1 सेक थीटा। ठीक है, और टेन थीटा जस्ट इसका, यानी कि 1 कोट थीटा। और इसी का एक फॉर्मूला और होता है टेन का ही साइन और कोस में, वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है ना, फिर बराबर। अब देखिए जैसे हमने नीचे से लेकर आए थे, तो अब ये किसका होगा, इस टेन का इन्वर्स हो जाएगा, एक तरह से व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये लीजिए इक्वल टू, और जस्ट इसका उल्टा, यानी कि कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, सेक होगा इसका, यानी कि 1 कोस थीटा, और ये जो कोसेक है वो हो जाएगा साइन का, कहने का मतलब 1 साइन थीटा। तो ये तो एक तरह से 6 या 7 फॉर्मूले, और 3 होती है इसमें सर्वसमीकाएं, जो भी आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है। और वो सर्वसमीका क्या है, वो सर्वसमीका है नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जो वैल्यू होता है ना वो होता है 1। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीकाएं। अब इनकी मदद से हम क्वेश्चन हल करेंगे, और क्वेश्चन को हल करने के लिए ये ज़रूरी है, तो आप लोग इसको बिल्कुल तैयार रखिए, इन्हें याद रखिए परफेक्टली। ठीक ना, कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी भी फॉर्मूले में। इन्हीं की सहायता से हम सारे के सारे जो क्वेश्चन है, इसमें टोटल आई थिंक कि ये 30 क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन है, उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं केवल और केवल इनके सहायता से। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन जो पहला है, इसमें हमें दे रखा है क्या कि कोण थीटा के, कोई जो कोण है क्या थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यानी कि हमें देखो इस साइन थीटा को और कोस थीटा को और फिर टेन थीटा को, कोट थीटा को, सेक को नहीं, और कोसेक थीटा को, सभी को किसके पदों में, सेक के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, सेक को सेक के पदों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा, यानी कि वो स्वयं अपने पदों में ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है इनको किस में व्यक्त करना है, सेक में। इसका मतलब क्या हुआ, क्या है इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि साइन जो थीटा है इसके बराबर क्या होना चाहिए,
सेक थीटा, ऐसा एक फॉर्मूला तैयार करना है, एक ऐसा रिलेशन हमें तैयार करना है। फिर कोस थीटा को भी हमें ऐसे रिलेशन में तैयार करना है, एक फॉर्मूला बनाना है जिसमें क्या हो, केवल और केवल सेक। टेन को भी ऐसा बताइए जिसमें केवल और क्या होना चाहिए, सेक। कोट को भी इसमें बदलना है सेक में, और कोसेक को भी किसमें बदलना है, यानी एक और होना चाहिए जैसे साइन, तो दूसरी ऑर्डर होना चाहिए केवल और केवल सेक, सेक के अलावा कोई कुछ नहीं होना चाहिए। फिर कोस जब हो तो कोस के बराबर में केवल और केवल क्या होना चाहिए, सेक। तो इसका मतलब ये हुआ, पदों में व्यक्त करने का मतलब ये होता है कि केवल उसी के टर्म में होना चाहिए, उसी के पद में होना चाहिए, उनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो अब हमें इस साइन को किस में लेकर आना है, सेक में। तो देखिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन सी सर्वसमीका लगेगी। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो इस साइन को हम लिख सकते हैं क्या, 1/कोस, फिर सॉरी 1/कोसेक, और कोसेक को क्या लिखा जा सकता है सर्वसमीका से, कोसेक को लिखा जा सकता है कोट। तो यानी कि सेक नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम ये लगाएं या फिर स्टार्ट यहाँ से करें, देखो इसमें साइन है या नहीं है ना, साइन किस में चेंज कर लेंगे इसे, कोस में, और कोस की जगह क्या लिख देंगे हम, 1/सेक। तो किस में बदल गया, साइन किस में आया, साइन किस में आया, सेक में, है ना। कैसे किया है, देखो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इस जगह से। अब आप लोग ऐसे लिखिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब हमें केवल साइन के बराबर लेकर आना है ना, तो एक पक्ष में रखना है केवल साइन, और जो शेष बचे उसको दूसरे पक्ष में भेजना है। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस का जो कोस स्क्वायर है इस साइड में आ जाएगा, क्या होगा माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस ओर तो क्या है, केवल और केवल साइन स्क्वायर थीटा ना, स्क्वायर भी थोड़ी देर बाद में हटाते हैं, और इसे हल किया जा सकता है क्या, 1 तो अपनी जगह माइनस इस कोस को क्या लिख सकते हैं हम, 1/सेक। तो आ गए ना सेक के पदों में, देखो ये कोस हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/सेक थीटा। अब स्क्वायर था तो हमने फिर से लगा दिया स्क्वायर। देखो इस ओर तो क्या है साइन, और इस ओर क्या है केवल और केवल सेक। तो आ गए ना साइन किसके पदों में, सेक के पदों में। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दीजिए, क्या कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो ये हुआ ना अभी, तो फिर से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, अब ये देखो स्क्वायर मिलेगा 1 को तो क्या हो जाएगा 1, और जब स्क्वायर मिलेगा सेक को तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ ना। और अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में लग जाएगा क्या, अंडर रूट, और अंडर रूट से पहले ही हमेशा प्लस और माइनस जो साइन है, जो चिन्ह है वो आ जाते हैं। देखो ये जो स्क्वायर ये ऊपर वाला है ना, तब इधर आ गया अंडर रूट, और बीच में जो अंदर है ना वो ऐसा का ऐसा। लेकिन इसे थोड़ा सा हम हल करके लिख देते हैं कि हमने एलसीएम लिया है, तो क्या आएगा एलसीएम सेक स्क्वायर थीटा। इसके नीचे क्या था 1, तो 1 का और सेक स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 का जब डिवाइड करेंगे हम किससे, 1 से सेक स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा ही आएगा। फिर ऊपर वाले से इंटू करने पर भी सेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, फिर ये प्लस और माइनस। अब देखो जो रूट है इसे अलग अलग दे दीजिए, अंश और हर को अलग अलग। तो देखिए जब हमने ऊपर वाले को दिया ना तो ये तो यूं का यूं ही रह गया, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जब नीचे वाले को दिया तो जब वो इसका स्क्वायर है ना वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये लो ये रूट ऊपर वाले को मिला तो यूं का यूं रह जाएगा, और जब नीचे वाले को मिलेगा तो ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो साइन किसके पदों में आ गए, सेक के पदों में। एक और केवल साइन है और दूसरी ओर केवल सेक, तो मतलब साइन सेक के पदों में ये लो। अब नेक्स्ट कोस को भी मैं किसके पदों में लेकर आना है, तो ये तो सिंपल है कि कोस बराबर होता है 1/सेक। देखो इधर कोस है सामने क्या है सेक, तो इसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं, फॉर्मूले से सीधा लिख दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं पहले से कि 1/ जो कोस थीटा बराबर होता है वो क्या होता है 1/सेक थीटा। ये हमने 2 को चेंज कर लिया है, साइन को और कोस को किस में चेंज कर दिया है सेक में। और आपको पता है थोड़ी देर स्टार्टिंग में हमने बताया था कि पदों में व्यक्त करने का मतलब ये होता है कि सामने क्या होना चाहिए सेक और इधर भी क्या है सेक।
अब हम बात करते हैं थर्ड टेन की। तो टेन के लिए ये वाले सर्वसमय का लगाएंगे हम, ठीक है ना। क्या, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब जैसे केवल हमें साइन को इस पक्ष में रखा था, वैसे ही यहाँ पर हम रखेंगे किसे, टेन को। तो क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये जो प्लस का 1 है इस साइड में आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और हमारे पास में बन जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, और जब ये स्क्वायर हटेगा तो इस साइड में दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो रूट से पहले प्लस और माइनस, तो रूट, और क्या लिख दूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसे भी देखिए आप लोग अच्छे से, एक और केवल क्या है 10 और दूसरी ओर केवल क्या है सेक। कहने का मतलब कि 10 को भी हमने किस में व्यक्त कर दिया है, सेक के पदों में। ये दो लाइनें नीचे दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो मैं इन दोनों लाइनों को दिखाने के लिए ये सूत्र मिटा देता हूँ, और तो क्या करेंगे ना। तो इनको आप लोग अच्छे से याद रखिए। देखो यहाँ से इस पॉइंट से नीचे हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से दोबारा लिख लेते हैं क्या, कि टेन स्क्वायर बराबर बनाना, तो इस प्लस को इस साइड में भेज दीजिए। तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जैसे ही अंडर रूट को उठाएंगे, वो स्क्वायर को उठाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में, और हमेशा इससे पहले आता है प्लस और माइनस। ये लो, ये थर्ड भी तैयार, यानी तीसरे को जो 10 था ना, इसको भी हमने सेक के पदों में लिख दिया है। और अब कोट को, तो कोट को लिखने के लिए 1 अपॉन कोट थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि 1 अपॉन कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। तो 1 को तो 1 रख दीजिए, 10 की जगह ये सेक वाला लिख दीजिए यहाँ पर, 3 को यूज ले कर लीजिए यहाँ से। तो क्या होगा, 1 अपॉन, इसकी जगह लिख देता हूँ मैं प्लस माइनस अंडर रूट क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या, फोर्थ। अब बात करते हैं सेक की। तो सेक को सेक के पदों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। फिर किसे व्यक्त करेंगे, अब कोसेक को, किसे व्यक्त करेंगे, कोसेक को, और कोसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन। अब 1 अपॉन साइन का मतलब है कि साइन को जस्ट क्या होगा, विपरीत, है ना, साइन का क्या होगा, जस्ट विपरीत, यानी उल्टा हो जाएगा। तो देखिए साइन ये है ना, इसको विपरीत कर दीजिए, सेक तो ऊपर, और ये जो ऊपर वाला है ना अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, इसे लिख दीजिए नीचे। 1 अपॉन साइन का मतलब ये होता है। तो इसे क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 1 अपॉन सेक, या आप लोग कंफ्यूज में आती है तो देखो 1 तो 1, ठीक है, और इसकी जगह लिख देता हूँ मैं क्या, प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर डिवाइड बाई सेक थीटा। अब वही आपको पता है कि मेन बटा तो ये है ना आपका, तो इसको गुणा में चेंज करने के लिए इनटू में, ये तो ऊपर ये नीचे, फिर एक से इनटू करने पर ये बन जाएगा, क्या लिख दूँ सीधा, सेक थीटा बटे प्लस माइनस का अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो गया फिफ्थ, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने इजी वे में ही कंप्लीट किया है साइन को सेक के पदों में, कोस को भी सेक के पदों में व्यक्त कर दिया है, और जो थर्ड समीकरण है इसमें हमने टेन को सेक के पदों में, और जो फोर्थ है इसको कोट को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया है, और लास्ट जो फिफ्थ है, फिफ्थ समीकरण में हमने कोसे को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आता है, एक बार दोबारा इसे समझने की कोशिश कीजिए, दोबारा देखिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह सिमिलर ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में
हमें दे रखा है क्या कि साइन सेक और टेन, साइन किन किन को, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक तो साइन को और साइन सेक, एक सेक को और एक टेन थीटा को किसके पदों में व्यक्त कर दीजिए, कोट थीटा के पदों में व्यक्त कर दीजिए। तो जो फॉर्मूलेर जो सूत्र है उसे आपको दिमाग में रखना है और उसी की सहायता से हल करने देना। तो देखिए साइन थीटा को हमें कोट में व्यक्त करना है, ठीक ना, साइन को किस में व्यक्त करना है, कोट में। तो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। हम साइन थीटा बराबर जानते हैं कि क्या होता है 1/कोसेक थीटा, यस या नो, ठीक है। और एक जो आइडेंटिटीज है थर्ड नंबर की वो क्या है 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ से देखिए इसे हमें 1 यहाँ पर क्या लिख रहना है, इस ओर में जो RHS है इसमें केवल और केवल चाहिए क्या, कोट के पदों में व्यक्त करने के लिए केवल और केवल कोट। तो इस कोसेक की जगह हमें लिखना है कोट। तो क्या लिखें, ये तो स्क्वायर बराबर है ना, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 + कोट स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो अंडर रूट में बन जाएगा, यानी कि कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक बराबर इसकी जगह, कोसेक की जगह हम क्या लिख देंगे +- ये स्क्वायर इधर आ गया तो रूट और 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट समीकरण। देखो कंप्लीट हो गया ना, साइन किसके पदों में आ गया, कोट के पदों में, सिंपली है। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, अब हमें सेक को कोट के पदों में लेकर आना है, सेक को किसके पदों में लेकर आना है, कोट के पदों में। तो कैसे लिखेंगे इसे, ठीक है ना। तो सेक को कोट के पदों में लाने के लिए, सेक को कोट में लिखने के लिए एक सर्वल समीकरण हम जानते हैं, क्योंकि 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, यस। और अब केवल सेक बराबर चाहिए ना, तो इस स्क्वायर को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा ये कि सेक थीटा बराबर बन जाएगा क्या, ±√1 + टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और अब सेक को कोट में चाहिए ना, तो इस टेन को हटा दीजिए, हम टेन की जगह लिख सकते हैं 1/कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोट थीटा, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या होगा अंडर एलसीएम क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। और फिर यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा +1, और जब अंडर रूट ऊपर वाले को मिलेगा तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, ± कोट स्क्वायर थीटा +1, और नीचे वाले का स्क्वायर हट जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, कोट थीटा। और ये सेकंड, हमने सेक को भी किसके पदों में व्यक्त कर दिया है। अब ये नीचे वाला फिर से, हाँ ये नीचे वाला लाइन समझ में नहीं आ रहा होगा, ये दिखा नहीं दे रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस अंडर रूट को ऊपर ऐसा कैसे लिख दीजिए, नीचे जैसे ही दोगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो सेक थीटा बराबर है वो क्या मिल जाएगा, ± कोट स्क्वायर थीटा +1, और नीचे बस स्क्वायर हटा दीजिए, ऐसा कैसे लिख दीजिए क्या, कोट थीटा। ये सेकंड था। वो जो थर्ड है ना, ये क्या है, टेन को कोट में बताना है ना, तो हम जानते हैं पहले से, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोट थीटा। तो ये सीधा ही फॉर्मूले से ये थर्ड भी कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सिद्ध किया है, एक तरह से या हल कर दिया है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, और उसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हल करने से पहले उन सूत्रों को मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, और 2 से 3 क्वेश्चन में उन सूत्रों को सामने रखे हल करेंगे प्रश्न को, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ सके, कि किस तरह से उन फॉर्मूले का यूज होता है क्वेश्चन के अंदर। और वो फॉर्मूले इस प्रकार से थे क्या, कि 1/sin θ बराबर क्या था, 1/sin
सॉरी साइन थीटा बराबर था 1/कोसेक और कोस थीटा बराबर था 1/सेक थीटा, और जो टेन थीटा था इसके बराबर था 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर था 1/टेन थीटा, और इसके बराबर था कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर था 1/साइन थीटा। इसके दो फॉर्मूले और साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसका होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, इस प्रकार से, ठीक ना। और नेक्स्ट लास्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 फॉर्मूला मोर कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सर्वसमय का है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है क्या, हमें दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक ना। यही है ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें लेना होगा इसका LHS। तो हमने LHS ले लिया, और LHS है क्या वो लिख दीजिए सेम टू सेम 1 टाइम, एक बार जैसे ऐसा कैसे लिख दीजिए कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। फिर इक्वल टू, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, कोट स्क्वायर कैसा आएगा, तो इसको हल करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी कोस स्क्वायर है और यहाँ पर भी कोस स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट। तो जब इसे बाहर लिख दिया तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस इसे बाहर ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। और फिर कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह देखिए यहाँ पर इस तरह से, यानी हमें एक तरह से दिखने लग जाता है कि यहाँ पर हम ये कर सकते हैं ना। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और अब इसे कोसेक को भी हम चेंज कर दें तो क्या होगा, देखिए कोसेक बराबर है 1/sin, तो स्क्वायर जैसे लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि हमें मिल जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। इसे हल कर दीजिए, ठीक है। तो जब ये कोसेक स्क्वायर होगा 1 से तो कोस स्क्वायर, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर, और इस स्क्वायर को अगर एक साथ में लिखें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है का होल स्क्वायर, राइट। कोस अपॉन साइन क्या है, कोस अपॉन साइन क्या है कोट, तो हम इसे क्या लिखेंगे कोट थीटा, इसकी जगह हमने लिखा कोट थीटा, और ये स्क्वायर था तो हमने लगा दिया फिर से स्क्वायर, और ये हमारा क्या है RHS, यानी कि अतः हम लिख सकते हैं कि जो LHS है वो बराबर है इस RHS के, और ये हमें सिद्ध करना था, ठीक ना। इति सिद्धम का मतलब है कि जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है, ठीक है, इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है सेक थीटा, सेक थीटा ब्रैकेट, सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ये हमें लेकर आना है। तो इसे हल करने के लिए फिर से हमें एलसीएम लेना होगा, सॉरी एलसीएम नहीं LHS लेना होगा, और LHS हमें दे रखा है क्या सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा
प्लस टेन थीटा। ओके, अब देखिए 1 लाने के लिए इनको कटना होगा। जब अंश और हर में हो संख्या समान या कोई भी जो चर या अचर, तो उसकी वैल्यू 1 हो सकता है, ठीक ना। या इन तीनों सर्व समीकरण से किसी एक में, प्रत्येक में 1 1 है तो किसी एक का यूज करके लास्ट में अगर ऐसा बन जाए तो वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोग, कटने के लिए एक तरह से समान होना चाहिए सभी के साथ, यानी एक ही पदों में होना चाहिए, समान पदों में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सारे क्वेश्चन को, ये जो LHS है इस पूरे को साइन और कोस में बदलेंगे। तो ये तो पहले से साइन में, तो इसके साथ में कुछ करना नहीं है और हमें चेंज कर देना है सेक को, इस सेक को और इस टेन को, किस में, साइन और कोस में। तो इसको हल करने के लिए देखो हम सेक की जगह लिख सकते हैं 1/cos थीटा इस जगह से, ठीक है। फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, और इसकी जगह फिर से हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा की जगह लिखेंगे, क्योंकि हमें साइन और कोस में बदलना है सभी को। तो ये वाला फॉर्मूला ना लगाकर आगे वाला लगाएंगे, क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसे अच्छे से, सब के सब किस में है, साइन और कोस में। तो इस प्रकार से हमने चेंज कर लिया इसे। और अब नेक्स्ट स्टेप 1/cos थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर जब एलसीएम लोगे इसका तो क्या होगा, केवल कोस थीटा आ जाएगा। एलसीएम दोनों सेम है तो कोस थीटा, और ऊपर बन चुका है क्या, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ऊपर क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो एक तरह से जो आइडेंटिटी है, जो सर्वसमीका है, a माइनस बी और a प्लस बी, इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b की जगह साइन है तो साइन का स्क्वायर और थीटा अपॉन, जब ऊपर वाले इन दोनों को इंटू कर लिया तो ये हुआ ना। अब नीचे क्या बचा है, कोस थीटा, और यहाँ पर भी क्या है, तो इन दोनों को जैसे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा को कोस थीटा से इंटू करने पर क्या बन जाता है, कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बताइए हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ये सर्व समीकरण देगी इसे, साइन स्क्वायर को माइनस को बनाने के लिए उस साइड में ले जाना है। तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इस साइड में, और इधर क्या रह जाएगा, केवल और केवल कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जगह क्या, कोस स्क्वायर थीटा बटे नीचे पहले से क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। तो सामान्य तो है, कैंसिल हो जाएगा इसे, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यही हमें लेकर आना था जो हमारा RHS, ठीक है। तो फिर से लिख देंगे कि अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपल। हाँ, इन क्वेश्चनों में जहाँ हमें फॉर्मूले लगाए हैं और जहाँ हमने सर्व समीकरण लगाई है, तो चूंकि वह साइन लगाते हुए उसे तुरंत लिख देना। जैसे सेक थीटा की जगह लिखा आपने 1/cos, तो लिख दीजिए आप, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos, और टेन का भी फॉर्मूला लिखा हमने, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, चूंकि लगा कर लिख दोगे। फिर यहाँ पर हमने एक सर्व समीकरण का यूज किया है, जिसे आप लोग ऐसे लिखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका इस्तेमाल किया है, ये साइन स्क्वायर इस साइड में गए तो माइनस का हो गया, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो बस इस तरह से ये लिखना जरूरी है, क्योंकि हमने सामने ये लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए, इसलिए हमने लिखे नहीं, स्पेस भी थोड़ा कम है। बट कभी भी इसे लिखना नहीं भूलना है, ये चूँकि इसलिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें बेटे दे रखा है हमें क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसको भी हल करने के लिए LHS ले लीजिए। LHS और LHS में हमें गिवन है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये लाने के लिए एक बार क्या करेंगे हम, दोनों को साइन और
कोस में चेंज करेंगे। तो देखिए कोसेक की जगह क्या लिखा जा सकता है 1/sin, बट यहाँ पर कोसेक थोड़ी है, क्या है स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी जैसे स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ना वो क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसे क्या लिखा जा सकता है, तो सेक को लिखा जा सकता है 1/कोस, बट स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होगी क्या 1/कोस स्क्वायर थीटा। अब इसे हल करने के लिए क्योंकि प्लस का साइन है तो आपको पता है जब भी हमें प्लस और माइनस करना हो तो एलसीएम लेना होता है, क्या लेना होता है एलसीएम, तो इन दोनों को एलसीएम दोनों के दोनों ही आ जाएंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल और कोस स्क्वायर थीटा इंटू होगा 1 से, तो क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर, 1 से इंटू करने पर भी साइन स्क्वायर थीटा। और फिर हम जानते हैं इस सर्व समीकरण से कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। तो ऊपर वाले की जगह क्या लिख देंगे हम 1, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इस क्वेश्चन नहीं लिख सकता साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/कोस स्क्वायर थीटा, तो 1/साइन स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा और इंटू 1/कोस स्क्वायर, तो जब स्क्वायर होगा यहाँ पर तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या हमारा RHS, यानी कि अतः जो LHS है वो बराबर हो चुका है किसके RHS के इति सीधा। सिंपल। शेष क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।